हाय बच्चों, आज कक्षा 10 का वास्तविक संख्या का एक और सवाल लगाना है। जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब इसको सिद्ध करना है कि 3 कड़ी में 3 जो एक दिख रही है संख्या, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। इसको साबित करना है। तो कैसे साबित किया जाएगा, इस प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही आसान है, देखेंगे कैसे। पहले इसको सबसे पहले जो है, जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने रखे जाएं तो हम मानते हैं क्या कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है मतलब पहले नहीं है। किसी भी चीज़ को जो है, जो नहीं है उसको हाँ मानेंगे। ठीक है, तो हाँ को साबित करेंगे। हाँ को साबित करके देखेंगे। अगर हाँ नहीं है तो अंत में हम कह देते हैं कि ये वास्तव में ये परिमेय संख्या नहीं है। तो देखते हैं पहले। माना क्या? माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः जब 3 कड़ी में 3 परिमेय संख्या होगी तो 3 कड़ी में 3 बराबर हम क्या लेंगे? P बटा में Q, जहाँ P एवं Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा इनके एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक से अधिक जो है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको यहाँ दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग दीजिए। 3 कड़ी में 3 बटा में 3 बराबर P बटा में Q, और इसमें भाग दे देंगे 3 से। 3 से इधर भी भाग दिया हमने, 3 से इधर भी भाग दे देंगे। तो 3 से 3 तो कट गया। कड़ी में 3 बराबर, अब ये हो जाएगा P बटा में नीचे आ जाएगा 3Q हो गया। यहाँ P Q एवं 3 एक धन पूर्णांक है। अतः P बटा में 3Q एक परिमेय संख्या है। परंतु कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः P बटा में 3Q इज नॉट इक्वल टू √3। तो 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक बार जो है और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन भी एकदम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप का है। हम ये 4 टाइप के जो है इस तरह के सवाल पढ़ेंगे। पहले टाइप का आपने देख लिया, दूसरे टाइप का देखेंगे। सिर्फ इसमें केवल एक रहेगा, करड़ी में सिर्फ एक ही संख्या रहेगी, सिंगल। इसके साथ किसी का गुणा नहीं रहेगा, जोड़ नहीं रहेगा, घटाना नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल रहेगा। तो देखेंगे, तो इसमें भी बिल्कुल वही करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 5 को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी 5 बराबर P बटा में Q। बिल्कुल वही चीज़, जहाँ P एवं
Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ही होता है कि इनके एक से अधिक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसे 4 और 5 का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होगा, 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। ठीक है, मतलब उससे अधिक गुणनखंड नहीं होगा, एक से अधिक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, माने दोनों का गुणनखंड हो उसको बोलते हैं। जैसे 4 और 2 का जो है वो अलग अलग हो जाएगा, 4 का और 2 का जो है 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा करणी में 5 का स्क्वायर बराबर p बटा में q का स्क्वायर हो गया। तो ये अब हो जाएगा 5, ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद से देखिए इसको गुणा कर लीजिए, 5q स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर। अब यहाँ p का एक गुणनखंड 5 है, अतः जब 5 है, p का एक उभयनिष्ठ p का एक गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 हो रहा है ना, 5 जोड़ दे q स्क्वायर, इसका मतलब 5 जो है इसका गुणनखंड है p का। तो हम लोग p बराबर क्या ले लेंगे, 5c ले लेते हैं, p बराबर 5c। तो क्या होगा देखते हैं आगे। अब यहाँ पर जो है p के जगह 5c लिख देंगे, 5q स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो 25, 5 से 5 कट गया, यानी अब देखेंगे q स्क्वायर बराबर आ गया 5c। यहाँ भी हमने देखा q का भी एक गुणनखंड 5 है, अतः हमारा माना गया कथन निराधार है। अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, करणी में 5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी प्रश्नों के लिए आप लोग देखते रहिए एसकेएम स्टडी पॉइंट अपने पसंदीदा चैनल को, और इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।